चलें, ये तो खैर टक्कर की टीम थी और ऑस्ट्रेलिया और भारत एशेज एक तरफ है, पाकिस्तान इंडिया एक तरफ है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक तरफ है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का हमेशा से जो है ना वो बड़ा एक आई बॉल्स रहे हैं इस जानिब, और कोई बात नहीं, समटाइम्स इट्स योर टाइम, समटाइम्स इट्स नॉट, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज़ आगे बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी का है और वो एक काफ़ी जो है ना वो कैची सिचुएशन है। अच्छा, इससे पहले मैं बाबर के ऊपर आना चाहूँगी। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा, गुज़श्ता रोज़ मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने उनसे पूछा कि बाबर आजम जो है वो बड़ा स्कोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू नो, एस्ट्रोलॉजी का बड़ा एक एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर होता है क्रिकेट के अंदर, स्पेशली अगर हम देखते हैं। तो उनका ये कहना था कि बाबर का 2024 थोड़ा ज़रा डाउनफॉल था, 2025 से ही उसकी बेहतरी जो है वो शुरू हो गई, और वो आपको नज़र भी आ रहा है कि उसने पहले मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। खैर एस्ट्रोलॉजी एक तरफ है, ये तो एक फ़न फैक्टर है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ओरिजिनली बाबर आजम की, अगर हम फॉर्म देखते हैं तो हमें लौटती हुई नज़र आ रही है। बेशक बाबर आजम कितनी बॉल्स पर स्कोर कर रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं, आई वॉज द वन हु वॉज सेइंग कि बाबर आजम इज़ नॉट परफॉर्मिंग एंड बाबर आजम शुड नॉट बी इन द टीम, स्पेशली इन द T20 टीम के अंदर है। बाबर रिजवान को अब जो है वो नए लोगों को, यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। एक T20 एक बेसबॉल क्रिकेट का नाम होता है, एक फास्ट क्रिकेट होती है, लेकिन यह है कि बाबर की जहां पर जरूरत पड़ी है बाबर कोशिश कर रहे हैं परफॉर्म करने की। डू यू थिंक उनकी फॉर्म वापस आ रही है, कुछ बेहतरी लेकर आ रहे हैं अपनी क्रिकेट में वो? देखिए, आपकी थोड़ी बहुत बात से मैं एग्री कर जाता हूँ कि फॉर्म वापस आने वाली, लेकिन अगर आप कहें कि इसको आप उनका कमबैक कह सकते हैं, मैं कमबैक नहीं कहूँगा इसको, इसलिए कि अगर आप उनकी बारी देखें, वो बारी लगी नहीं। अगर आप ये कहेंगे बाबर ने अपनी गलतियों से सीखा है, तो बाबर ने अपनी गलतियों से अभी भी नहीं सीखा। अभी भी जिस शॉट के ऊपर उसको काम करना चाहिए था, उस शॉट पे उसने काम नहीं किया। रन्स कर जाना, शान मसूद ने 100 कर लिया ना, 100 कर लिया, आप 2 साल जान नहीं छोड़ेगा आपकी, राइट। और आप कहेंगे जी देखो 100 नहीं किया इसने, पहले भी 100 मेरे ख्याल से किया था। करते हैं ना हमारा अलमिया ये है कि 10 मैचों के बाद एक 100 कर लिया और यार फॉर्म में वापस आ गया। साइम अयूब को देखिए कितने मैचेस नहीं खेले, हम वो फॉर्म में वापस आए, फिर उसके बाद कंटिन्यू रन्स कर रहे हैं। इस मैच से डिसाइड नहीं होगा ना, इस सीरीज से ये डिसाइड होगा कि बाबर फॉर्म में वापस आ गए। ये कंटिन्यू करेगा अगर रन्स, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी एंड आपकी जो बायलैटरल सीरीज आ रही है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और फिर ट्राई नेशन सीरीज, ये 3 सीरीज में अगर बाबर रन्स करते हैं तो मैं इस बात पे एग्री कर जाऊंगा कि जो आपके एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं और जो आप कहती हैं कि जो फॉर्म में वापस आ गए, जो बहुत सारे उनके जो फेवरेट जो लोग हैं जो मीडिया पे चला रहे हैं इस वक्त कि हाँ वो वापस आ गए, रन्स करके दिखाएं, कंसिस्टेंट रन्स करके दिखाएं। और आप अगर वही ऑन साइड पे आउट होने जा रहे हैं हर दफ़ा ऑन साइड पे, या आप वो गली और थर्ड मैन की जगह पर आप कैच दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अभी भी वो चीजें नहीं सीख के आए। आपके ड्राइव्स के देखिए, अगर आपने ड्राइव्स पर रन्स किए हैं, हाँ। सीधे शॉट्स पर रन्स किए जो आपकी फेवरेट शॉट्स हैं, हाँ। तो फिर गलती उन बॉलर्स की है जिन्होंने आपको मार्क नहीं किया। आपको बिल्कुल बिल्कुल यहाँ अगर मुझे बताएं, यहाँ यही मैं ले आऊँ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, ये जो इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, तो क्या आपको लगता है कि बाबर आजम को वो बड़ी आसानी से 50-100 करने देंगे? नहीं, वहाँ पर तो नहीं, मुश्किल है, गोलाबारी शुरू हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्किल है, लेकिन समटाइम्स जब लक भी आपकी साइड पर होती है ना, तो फिर उस टाइम ऑपोजिट टीम को भी समझ नहीं आ रहा होता, आपकी चल जाती है लक। और दूसरा ये एक बहुत बड़ी रियलिटी ये है कि ये सबको नजर आ रहा है कि ये बैटिंग विकेट है। मुझे नहीं समझ आती है कि पाकिस्तान इतने मामूली रन में कैसे ऑल आउट हो गया। ये बड़ी एक हैरानकुन बात है, इस पर तफसीलन बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे हम बाबर की बात कर रहे हैं, बाबर की शॉट्स की जिस तरह से आपने बात की है कि वो जिस तरफ से खेल रहे हैं, जिस तरह से खेल रहे हैं, मुझे ऋषभ पंत की बात याद आई कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्होंने एक शॉट खेली थर्ड मैन की तरफ, तो सुनील गावस्कर ने उनको स्टॉपेट कहना शुरू कर दिया वाइल्ड कमेंट्री। तो आप देखें कि वो ऋषभ पंत है और बाबर आजम की क्रिकेट जो है वो और तरह की है, बाबर आजम की फैन फॉलोइंग और तरह की है। अलबत्ता ऋषभ पंत एक मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है आईपीएल का, उसको अगर डांट पड़ सकती है ऐसी शॉट खेलने पर, तो आप सोचे कि बाबर आजम को डांटने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर कि बाबर तुम क्यों बार बार ये शॉट खेल रहे हो। प्रॉब्लम इज दिस कि हम लोग प्लेयर नहीं बनाते, हम लाडले बनाते हैं। देखिए दुनिया में प्लेयर्स का क्राइटेरिया होता है, अगर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है और अगर वो गलतियां भी कर रहा है तो उसके मेंटोर्स आकर उसको बताते हैं, उसका कोई ना कोई मेंटोर तो होता है ना। अगर ऋषभ पंत को इतनी बातें गावस्कर ने की तो उसने सुनी होंगी और स्कोर भी किया, और उसने आपने क्या उसके अगेंस्ट कोई बात सुनी कि ऋषभ पंत ने ये कहा? हालांकि पूरी दुनिया में अगर अपने बच्चे को डांट देना हम 10 लोगों के सामने तो बच्चा भी नाराज हो जाता है, मुंह बना लेता है या वहीं पर बोल पड़ता है। सो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अपने लोगों को सिखाने के लिए लोग नहीं है। मुझे कोई एक बंदा बता दें जिसने आज तक स्क्रीन पर आपने खड़ा होकर देखा होगा, बाबर को खड़ा होकर हमने बड़े बड़े इवेंट्स में देखा है, वसीम अकरम कभी किसी फास्ट बॉलर को सिखा रहे होते हैं, बाबर को कभी किसी ने खड़ा होकर बताया कि तुम्हारे बाबर क्या सुनना चाहता है? पहले ये बात
क्या बाबर को किसी ने सिखाने की कोशिश की? और दूसरी बात वाली, क्या बाबर अपने आप को वाकई किंग समझता है? वो अपने आप को एक आम इंसान नहीं समझता। सबसे पहले आपको एक इंसान, अच्छा इंसान और अच्छा लिसनर बनना पड़ता है, उसके बाद आप लेजेंड बनते हैं। अगर आज कोई बाबर को लेजेंड कहता हूं तो मैं कहता हूं उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लेजेंड वो होते हैं जो अपने मुल्कों को बड़े इवेंट जिता के जाते हैं, बड़े बड़े मैचेस जिता के जाते हैं। आज रिकॉर्ड खोल लेना, आज लोग सुन रहे हैं बैठे, बहुत बोलेंगे। मुझे बताएं बाबर ने 100 कितने मैच जितवाए हैं? आपको याद है 100 बाबर ने एक मैच निकाल के ले गया? एक दो मैचेस शायद रिकॉर्ड पर हो। बाबर अपनी सेल्फ इनिंग्स बहुत खेला है। सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे करियर में, बहुत सारे आपके ये प्रोग्राम इंडियन सुनते हैं, सचिन तेंदुलकर को देवता मानते हैं। वो कहते हैं बहुत बड़ा बैट्समैन, हम भी कहते हैं बहुत बड़ा बैट्समैन, लेकिन सचिन तेंदुलकर का इंडियन क्रिकेट टीम की जीत में कितना किरदार था? क्या 50% था? मैं समझता हूँ 25% भी नहीं था। हाँ, उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा थी। वो एक लेजेंड बैट्समैन था, 10,000 से ज्यादा रन कर दिए, 100 से ऊपर सेंचुरी कर दी। क्या बाबर ने अपने स्कोर्स के अंदर, जो उसके अब रन हैं, उसके अंदर पाकिस्तान को कितने मैच जितवा के गया? देखिए, अगर सचिन ने स्पेसिफिकली कमेंट करने बात, दूसरी बात, हम वापस आते हैं। अब मैं बात करता हूं अपने उन लेजेंड्स की, मोहम्मद यूसुफ की, यूनुस खान की, इंजमाम की। ये कभी अपने दौर में किंग नहीं कहलाए गए, लेकिन ये लेजेंड्स कहलाए गए। क्यों? कि इन्होंने पाकिस्तान को हारी हुई बारियां जितवाई हैं। बाबर ने आपको कितनी हारी हुई बारियां जिताई हैं? शाहिद खान अफरीदी ने आपको हारे हुए मैच जितवाए हैं। लोग मायूस होकर टीवी बंद करके टीवी तोड़ के भाग जाते थे, लेकिन जब वो दोबारा देखते थे मैच का रिजल्ट, तो शाहिद खान अफरीदी जैसे प्लेयर, वसीम अकरम जैसे प्लेयर, ये लेजेंड्स, इंजमाम, यूसुफ, यूनुस, ये जितवा के जाते थे। अब्दुल रजाक जैसे प्लेयर, वो 100 मैच। क्या आपके प्लेयर में ये एबिलिटी है? नहीं है। अगर किसी को एतराज है मेरे से 100 दफा हो, लेकिन ये मैं बात खुल के कहूंगा, आपको प्लेयर्स वो चाहिए जो आपको जीत दिलवाएं। अपनी अब परफॉर्मेंस किसकी हो रही है? मुझे बताएं, बाबर रैंकिंग में नंबर 1 पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अपने लिए रन्स करते हैं। कभी पाकिस्तान के लिए रन्स किए? मुश्किल वक्त में कभी कुछ 100 दिखाए बाबर ने किया? अब देखिए, बात 100 की नहीं है। मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि आपके 30 रन भी अगर मैच विनिंग है तो वो हमारे लिए इनफ है। हमें तो मैच जीतने से गर्ज है ना, हमें किसी की स्पेसिफिकली सेंचुरी से गर्ज नहीं है। बाबर की अगर मैं बात करती हूँ, बाबर, शादाब, शाहीन, हसन अली, ये वो टीम है। चैंपियंस ट्रॉफी नजदीक आ रही है कि ये हमारे दिफाई चैंपियंस हम इन्हीं की वजह से बने हैं। देखिए, आप हसन अली का नाम ना लें। आपको लगता है कि वो वापस आएंगे? क्यों? अभी वापस नहीं आएंगे वो, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ कि उस वक्त हमारा ये एक बड़ा पॉपुलर, आपकी बात में पहले तो थे। देखिए, हसन अली ने भी मैचेस जितवाए हैं हमें, उसने विनिंग परफॉर्मेंसेस हमें दी हैं। सरफराज अहमद बड़ा शानदार कप्तान रहा है। देखें आप, चैंपियंस ट्रॉफी का विनर कैप्टन रहा है। हमारे यही प्लेयर्स हमें मैच जितवाते भी थे। हमने भारत को ऑल आउट किया था इन्हीं प्लेयर्स की मदद से।